A criminal complaint is the fundamental document that sets the criminal law machinery in motion before a magistrate. एक मजिस्ट्रेट के सामने अगर आपको क्रिमिनल लॉ को मशीनरी में लाना है तो उसके लिए उसका फाउंडेशन कहाँ से होगा? क्रिमिनल कंप्लेंट से होगा. ठीक है. इट इज़ अ फॉर्मल प्ली फॉर जस्टिस. ये एक फॉर्मल प्ली होती है फॉर जस्टिस इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑफेंसेस वेयर द पुलिस हैव नॉट फाइल्ड अ रिपोर्ट. जहाँ पे पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं गई है वहाँ पे अगर आपको एक पर्सन को, जो कि कोई भी पर्सन हो सकता है या फिर एक ग्रीव पर्सन हो सकता है, उसे अगर जस्टिस सीक करते हुए प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवानी है अगेंस्ट एन ऑफेंस तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है? कंप्लेंट फाइल कर सकता है. एंड इट शुड नॉट बी अ पुलिस रिपोर्ट. ठीक है. अब डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 21D ऑफ BNSS 2023. ठीक है, जो कि स्टेट करता है कि कंप्लेंट जो होती है इज एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट. ओरली या रिटन में मजिस्ट्रेट के सामने अगर आपने कोई एलिगेशन किया है तो वो एक कंप्लेंट कहते हैं. अब यहाँ पे विद द व्यू, आपका व्यू क्या, पर्पस क्या था? ऑफ हिम टेकिंग एन एक्शन अंडर दिस संहिता दैट इफ सम पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट. किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है बट वो पुलिस रिपोर्ट नहीं है इंक्लूडेड. ठीक है. तो ये एक एलिगेशन जो आपने मजिस्ट्रेट को दिया है ओरल या रिटर्न में अगेंस्ट एन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विद द व्यू ऑफ हिम टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता. ठीक है. अब वो पर्सन आपका नोन और अननोन दोनों हो सकता है. उसने ऑफेंस कमिट किया है बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट. एसेंशियल्स क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड और कंप्लेंट, जो कि हमें डेफिनेशन से मिल जाते हैं. फर्स्टली, एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस होना चाहिए. देयर मस्ट बी अ क्लियर असर्शन दैट कि कोई नोन या अननोन पर्सन ने कमिट किया है कोई एक्ट या ओमिशन जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफेंस अंडर एनी लॉ. देन सेकेंड इज मेड टू अ मजिस्ट्रेट. कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को ही की जाएगी. यहाँ पे एलिगेशन मस्ट बी स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टू अ मजिस्ट्रेट जो कि केपेबल था ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 223 ऑफ BNSS. 223 ऑफ BNSS के अंदर मजिस्ट्रेट कैपेबल था कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है. अ रिपोर्ट, ये जो टू द पुलिस इज नॉट अ कंप्लेंट दो इट कैन बी कवर्ड इनटू वन, मतलब कन्वर्टेड इनटू वन. लेटर ऑन उसको कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन इनिशियली स्टेज पे पुलिस रिपोर्ट इज नॉट अ कंप्लेंट. ऑलराइट. सेक्शन 223 ऑफ BNSS में अगर जो मजिस्ट्रेट है कॉग्निजेंस ले सकता है और आपने उसके सामने एलिगेशन प्रेजेंट की है, ठीक है, तो वो क्या होगा? कंप्लेंट मानी जाएगी. थर्ड इज विद द व्यू ऑफ हिम टेकिंग एक्शन. आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कंप्लेंट है मस्ट बी टू प्रॉम्प्ट द मजिस्ट्रेट. वो कंप्लेंट जो है इट मस्ट प्रॉम्प्ट द मजिस्ट्रेट कि वो यूज़ करे अपने जुडिशियल पावर्स को अंडर दिस संहिता टू पनिश द ऑफेंडर. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. फोर्थ इज इट इज़ नॉट अ पुलिस रिपोर्ट. पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है. सेक्शन 193 ऑफ द BNSS जो है वो एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड करता है कंप्लेंट फ्रॉम क्या बोलते हैं इसको, कंप्लेंट को फ्रॉम पुलिस रिपोर्ट. अब एक चार्जशीट और अ फाइनल रिपोर्ट फाइल्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 193 इज नॉट अ कंप्लेंट. दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. तो हमने क्या 5 एसेंशियल्स पढ़े? सबसे पहले एलिगेशन होना चाहिए, मेड टू अ मजिस्ट्रेट होना चाहिए, देन विद द व्यू ऑफ हिम टेकिंग एन एक्शन, एंड लास्टली इट शुड नॉट बी अ पुलिस रिपोर्ट. ठीक है. टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स, कितने टाइप्स की होती हैं? तो 4 टाइप्स की कंप्लेंट्स होती हैं. पहला फॉर्मल कंप्लेंट, जहाँ पे एक रिटन एंड वेरीफाइड पिटीशन दी जाती है, द वन ड्राफ्टेड बिलो, जैसे कि हम नीचे ड्राफ्ट करने वाले हैं, ये फॉर्मल कंप्लेंट होती है. रिटन एंड वेरीफाइड पिटीशन, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइप. Then second is oral complaint. Magistrate can reduce oral complaint to writing later. Section 250 subsection 1 में of the BNSS. The written record then becomes the formal complaint. Simple चीज़ है कि oral complaint पे भी जज मजिस्ट्रेट जो है वो मतलब एक ओरल कंप्लेंट को रिड्यूस करवा सकता है राइटिंग में अंडर सेक्शन 250 का सबसेक्शन 1 ऑफ BNSS, और जो कि बाद में फिर रिटर्न होने के बाद फॉर्मल कंप्लेंट का रूप ले लेती है. थर्ड इज कंप्लेंट बाय पोस्ट या ईमेल. तो एक कंप्लेंट वो पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी सेंड की जा सकती है एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड कंप्लेंट वंस द मजिस्ट्रेट डिसाइड्स टू इंक्वायर इनटू इट. एक बार मजिस्ट्रेट ने डिसाइड कर लिया कि ही विल इंक्वायर इनटू इट, तो वो पोस्ट और ईमेल के द्वारा सेंड की गई कंप्लेंट जो होगी दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट. ठीक है. देन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट. यहाँ पे क्या है? व्हेन द पुलिस रिसीव इन्फॉर्मेशन, किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के लिए पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई है और उन्होंने उसको अपने रजिस्टर में एंटर कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद वो रेफर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, क्या करते हैं? रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट, तो वो इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट. सिंपल चीज़ है, पुलिस के पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कंप्लेंट आई, उन्होंने इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया, प्रेजेंट कर दिया, तो वो जो जो इन्फॉर्मेशन थी दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट. 4 चीज़ें हमने क्या पढ़ी? फॉर्मल कंप्लेंट, ओरल कंप्लेंट, कंप्लेंट बाय पोस्ट और ईमेल, एंड लास्टली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कंप्लेंट रिपोर्ट. नाउ रिलेवेंट केस लॉज क्या है? तो देखो, पहला केस लॉ है P. कुन्हू मोहम्मद
वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1981 का केस है, जहाँ पे बोला सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कंप्लेंट जो होगी उसको ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट नेसेसरीली बी मेड बाय द विक्टिम, ज़रूरी नहीं है विक्टिम ही करे, एनी पर्सन इवन अ स्ट्रेंजर कैन फाइल अ कंप्लेंट इफ दे आर अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कोई भी कंप्लेंट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस के बारे में बता सकता है, कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है, एग्रीड पर्सन का होना ज़रूरी नहीं है। पी कुन्हू मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1981 का केस है, उसमें हेल्ड किया था, ठीक है। देन सेकेंड इज श्रीमती नगव्वा, ठीक है, वर्सेस वीरन्ना शिवाली गप्पा कोंजलगी 1976 का केस है, जहाँ पे लैंडमार्क केस था, लेट डाउन किया गया था कि लिमिटेड ग्राउंड्स ऑन विच अ मजिस्ट्रेट कैन डिसमिस कंप्लेंट अंडर सेक्शन 289 ऑफ द BNSS एट द इनिशियल स्टेज में सेक्शन 289 ऑफ BNSS में कब मजिस्ट्रेट एक कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है, वो लिमिटेड ग्राउंड्स जो थे वो इस लैंडमार्क केस में लेट डाउन किए गए थे। दोज वर A B C D, 4 क्लॉज थे। पहला था कि जहाँ पे एलिगेशंस डू नॉट मेक आउट एनी ऑफेंस, जहाँ पे एलिगेशंस ऑफेंस ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे वहाँ पे। सेकेंडली वेयर द कंप्लेनेंट इज फ्रिवुलस और जो कंप्लेंट है वो फ्रिवुलस या वेक्सेशियस है। थर्ड, वो जो कंप्लेंट इज बार्ड बाय लॉ या लिमिटेशन का बार या कोई भी दूसरा बार, ठीक है। डी कि वेयर देयर इज़ अ लीगल बार टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंप्लेंट, लीगल बार है कि आप कंप्लेंट की इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो श्रीमती नगव्वा वर्सेस वीरन्ना शिवालिंगप्पा कोंजलगी, ये वाला जो केस था 1976 का एक लैंडमार्क केस था, जहाँ पे क्या ले डाउन की गए थे ग्राउंड्स, कब है ना कोर्ट जो मजिस्ट्रेट है डिसमिस कर सकता है कंप्लेंट को सेक्शन 289 BNSS में एट द इनिशियल स्टेज याद रखना। 4 पॉइंट्स थे। पहला, जहाँ पे एलिगेशंस कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं करती ऑफेंस को, जहाँ पे जो कंप्लेंट है वो फ्रिवुलस या वेक्सेशियस है, जहाँ पे कंप्लेंट इज बार्ड बाय लॉ, एंड लास्टली जहाँ पे लीगल बार है टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंप्लेंट। नेक्स्ट इज चंद्रदियो सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस 1963 का केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, एम्फोसाइज किया कि एट द कंप्लेंट स्टेज, जब कंप्लेंट की स्टेज होती है ना, द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ द एलिगेशन इज नॉट टू बी डिटरमाइंड। वहाँ पे आपको सच या झूठ ऑफ द कंप्लेंट के पीछे का सच या झूठ नहीं आपको डिटरमाइन करना है। मजिस्ट्रेट ओनली हैज़ टू सी कि अगर प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है फॉर इशूइंग प्रोसेस, दैट्स इट। इनिशियल स्टेज पे आपको सच झूठ पता लगाने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पे सिर्फ इतना देखना है प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। चंद्रदियो सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस 1963 का केस है। देन नेक्स्ट नाउ ड्राफ्ट ऑफ द क्रिमिनल कंप्लेंट इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर आप डालोगे सिटी का नाम, सबसे पहले तो ऑब्वियसली किस कोर्ट में, तो इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर सिटी का नाम ऑब्वियसली, देन क्रिमिनल कंप्लेंट केस नंबर डैश ऑफ ईयर, ठीक है। नाउ इन द मैटर ऑफ, अब इसके बाद आप डालोगे पार्टीज के नेम, ठीक है, एंड साथ में जो इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, मिस्टर अनिल कुमार सन ऑफ मिस्टर रमेश चंद्र रेसिडेंट ऑफ एच हाउस नंबर 123 सेक्टर 5 सिटी नेम एंड कंप्लेनेंट, ठीक है। फिर लास्ट में आप क्या कौन है ये। देन वर्सेस मिस्टर विक्रम सिंह सन ऑफ मिस्टर रंजीत सिंह क्या बोलते हैं, रेसिडेंट ऑफ हाउस नंबर 456 सेक्टर 5 सिटी नेम अक्यूज्ड, ठीक है। तो कंप्लेनेंट वर्सेस अक्यूज्ड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पहला नाम, फादर्स नेम, देन रेसिडेंस एंड सिटी एंड कंप्लेंट मतलब जो भी स्टेटस है कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड। नाउ क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 306 ऑफ द BNSS, ठीक है, BNS 2023 रेड विद सेक्शन 223 ऑफ द भारतीय नागरिक, मतलब यहाँ पे आप क्या डालोगे, क्रिमिनल कंप्लेंट है, ठीक है, अंडर सेक्शन कौन से ऑफ BNS और रेड विद BNSS ये। फिर रिस्पेक्टफुली शो विथ, यहाँ पे रिस्पेक्टफुली शो किया गया है फर्स्टली दैट द कंप्लेनेंट जो है वो बिजनेसमैन है एंड इज द रेसिडेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड एड्रेस। जो कंप्लेनेंट है वो एक बिजनेसमैन है और वो वहाँ उस जगह पे रहता है जो ऊपर एड्रेस मेंशन किया गया है, और अक्यूज्ड उसका नेबर है, ठीक है। फिर सेकेंडली बताया रखा है कि दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन, यहाँ पे जुरिस्डिक्शन की बात बताई गई है। पहले में बताया कि कंप्लेनेंट कहाँ पे रहता है, और सेकंड में बताया कि जहाँ पे वो रहता है वहाँ का जुरिस्डिक्शन किसके पास है, उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उस ऑनरेबल कोर्ट के पास है जहाँ पे प्रेजेंट की जा रही है कंप्लेंट, ठीक है। द प्रेजेंट कंप्लेंट एज द एलिज्ड एक्ट्स ऑफ द अक्यूज्ड वर कमिटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। तो जो अक्यूज्ड है उसने जो ऑफेंस कमिट किया, एलिजिड एक्ट कमिट किए हैं, वो कमिट किए हैं विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। अब फैक्ट्स ऑफ द केस बताओगे आप, सबसे पहले आपने क्या बताया, रिस्पेक्टफुली शो विथ, ठीक है।
जुरिस्डिक्शन बता दिया बेसिकली आपने कि अक्यूज़ यहाँ पे, अक्यूज़ और जो कंप्लेनेंट है वो यहाँ रहते हैं, ठीक है। अक्यूज़ यहाँ रहता है, उसका नेबर है जो कंप्लेनेंट जो है वो यहाँ रहता है, उसका अक्यूज जो है नेबर है, और इस एरिया का जो जुरिस्डिक्शन है वो फॉल करता है अंडर दिस कोड जिसके सामने प्रेजेंट की जा रही है कंप्लेंट। अब फैक्ट्स ऑफ द केस बता रहे हो, ठीक है। दैट ऑन 15 अगस्त 2024 एट अबाउट 8 PM, टाइम और डेट और टाइम सॉरी, द कंप्लेनेंट वॉज एट द रेसिडेंस। कंप्लेनेंट जो था वो अपने रेसिडेंस पे था, और अक्यूज जो था वो हैज़ इन एन इनएब्रिएटेड स्टेट, और जो अक्यूज था वो एक इनएब्रिएटेड स्टेट में था, और वो कंप्लेनेंट के हाउस आता है एंड स्टार्टेड बैंगिंग द डोर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, डेट और टाइम कब क्या हुआ, तो अक्यूज क्या कर, कंप्लेनेंट क्या कर रहा था, अक्यूज ने क्या किया। देन that upon opening the door, the accused started abusing the complainant in a loud voice using filthy language, with which also heard by other neighbors. Simple चीज़ है कि यहाँ पे क्या हुआ, banging the door, तो upon opening the door, जब complainant ने open किया door, तो accused ने क्या किया, गंदी भाषा में loud voice में गंदी गंदी बातें कहने लग गया, जो कि दूसरे neighbors ने भी सुनी, ठीक है। He threatened the complainant saying कि I'll break your legs if you complain about my dog again, कि अगर तुमने मेरे डॉग के बारे में फिर से कंप्लेन की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। नाउ दिस वाज ऑल द इंसिडेंट दैट हैपेंड। नाउ नेक्स्ट इज दैट द अक्यूज जो था देन पिक्ड अप अ फ्लावर पॉट फ्रॉम द कंप्लेनेंट्स पोर्च and threw it against the wall, causing it to break. This act was done with the intention to intimidate और एंड कॉज डैमेज टू द कंप्लेनेंट्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बोला गया कि उसने, जो अक्यूज़ था उसने वहाँ आया, गाली गलौज की, फिर एक पॉट उठाया पोर्च से कंप्लेनेंट की जगह से और उठा के दीवार पे दे मारा। अब वो इसलिए किया गया था ताकि वो डरा दे, इंटिमिडेट कर दे अक्यूज़ को, और उसके साथ ही डैमेज कर दे उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब 6th है, तो यहाँ पे क्या बताया, अक्यूज़ के एक्ट और उसके पीछे का इंटेंशन, ठीक है। नाउ 6th पॉइंट इज कि द एंटायर इंसिडेंट जो हुआ था ये विटनेस किया गया था बाय, विटनेसेस के बारे में बता दिया, मिस्टर राजेश मेहता जो कि रेसिडेंट है ऑफ हाउस नंबर 124 सेक्टर 5, एंड मिस प्रिया शर्मा रेसिडेंट ऑफ हाउस नंबर 122 सेक्टर नंबर 5, ठीक है। तो 2 लोगों को आपने एज ए विटनेस बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज द एक्ट्स ऑफ द अक्यूज्ड कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड मिसचीफ। यहाँ पे जो एक्ट थे जो अक्यूज ने किए वो 2 ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 306 ऑफ BNS में, एंड मिसचीफ सेक्शन 325 ऑफ BNS में, एंड दे वर डन विद द इंटेंट टू कॉज अलार्म एंड रॉन्गफुल लॉस टू द कंप्लेनेंट। डराने के लिए, टू कॉज अलार्म एंड रॉन्गफुल लॉस टू द कंप्लेनेंट। इन क्या किया था, कौन से ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, और किस इंटेंशन से किया था वो दोनों बता दिए, ठीक है। नाउ 8th पॉइंट पैरा इज कि दैट द कंप्लेनेंट इमीडिएटली अप्रोच द नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन। जो कंप्लेनेंट था इमीडिएटली पुलिस स्टेशन गया। कौन से पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन टू लॉज एन FIR, उसने FIR लॉज की। हाउएवर द पुलिस ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने FIR नहीं रजिस्टर की एंड एडवाइज्ड हिम टू अप्रोच द कोर्ट। पुलिस ऑफिशियल ने जो FIR थी वो रजिस्टर नहीं की और बोला कि जाओ कोर्ट में जाओ, स्टेटिंग द मैटर वॉज नॉन कॉग्निजेबल नेचर, ठीक है, कि जो मैटर था वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का था, दैट्स व्हाई गो टू द कोर्ट, ठीक है। तो ये हमने पूरा बता दिया कि क्या इंसिडेंट था, ठीक है। नाउ प्रेयर में क्या बताओगे आप, इन द व्यू ऑफ द फोरगोइंग इट इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू, ठीक है। इन द व्यू ऑफ द फोरगोइंग, जो ऊपर कुछ हुआ, इन द व्यू ऑफ फोरगोइंग द मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड, इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड बाय फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट ए कि टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड मिसचीफ पनिशेबल अंडर सेक्शन 306 एंड 325 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, कि कॉग्निजेंस लो उन ऑफेंसेस का जो अक्यूज ने किए हैं, जो 2 हैं, 306 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड 325 में मिसचीफ, ठीक है। नाउ बी इशू समन्स ऑफ द, जो इशू करे समन्स और टू द अक्यूज एंड हिज अपीयरेंस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट में अक्यूज को समन भेजा जाए और उसको कोर्ट बुलाया जाए। Tried the accused in accordance with the law and upon conviction pass an appropriate sentence. उसको ट्राई किया जाए और अगर कन्विक्शन हो जाता है upon conviction pass an appropriate sentence. And lastly pass any other order as the honorable court may deem fit in the interest of justice. ये तो आप हमेशा डालते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में आप क्या डालोगे, प्लेस, जहाँ पे आप सिटी नेम डालोगे, डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है, फाइलिंग की डेट जाएगी, याद रखना। देन कंप्लेनेंट का नेम एंड सिग्नेचर। अब वेरिफिकेशन करा जाएगा लास्ट में कि आई अनिल कुमार, जो कि हमारा कंप्लेनेंट है, ठीक है, द कंप्लेनेंट हेयर इन
hereby solemnly verify and declare that the contents of my above complaint are true. यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई सोलमली वेरीफाई एंड डिक्लेयर कि जो कंटेंट है ऑफ माई अबव कंप्लेंट वो ट्रू है एंड करेक्ट है टू माई पर्सनल नॉलेज एंड बिलीफ. नो पार्ट ऑफ इट इज़ फॉल्स, उसका कोई पार्ट फॉल्स नहीं है. एंड नथिंग मटीरियल हैज़ बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम, और उससे कुछ भी, एक तो कुछ भी झूठा नहीं है और कुछ भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ छुपाई नहीं है. ठीक है, मटीरियल हैज़ बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम. अब वेरीफाइड एट सिटी नेम ऑन दिस डेट. फिर आपके अब वेरीफाई कहाँ पे किया गया ये वेरिफिकेशन का, तो वहाँ पे सिटी नेम एंड ऑन दिस डेट. ठीक है, फिर लास्ट में डिपोनेंट में आप अनिल कुमार. ठीक है. नाउ कंक्लूजन में आप बताना क्रिमिनल जो कंप्लेंट होती है वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट होती है जस्टिस का, जो एम्पावर करती है किसी भी सिटीजन को कि वो सीक कर सकता है लीगल रिड्रेसल. एक वेल ड्राफ्टेड कंप्लेंट जो होती है वो विच क्लियरली स्टेट्स द फैक्ट्स, जहाँ पे क्लियरली फैक्ट्स बताए गए हैं, डिस्क्लोजेज अ प्राइमा फेसी ऑफेंस एंड कंप्लाइज विद द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स BNSS में जो भी प्रोवाइडेड है इन द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप. ये फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप होता है टुवर्ड सिक्योरिंग अ कन्विक्शन. तो मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है सेक्शन 223 ऑफ BNSS में इज ट्रिगर्ड बाय दी सच अ कंप्लेंट. वो लेगा कि नहीं लेगा वो इधर से ही समझ में आता है कि कंप्लेंट कैसी है, लीडिंग टू अ फुल एंड फेयर ट्रायल. सो बाय इंक्लूडिंग these essentials types and case laws and then later the drafting, so we have done the answer of criminal complaint.